किया है वो मुझे हैदराबाद के 4 मीनार तक ले जाने वाली है, लेकिन उसके लिए इन्हें बैठना होगा हमारी गाड़ी में, यानी कार में होंगे सरकार। तो आप तैयार हैं? हाँ बस तैयार है। हैदराबाद से कितना लगाव है आपको? इतना लगाओ कि घर भी नहीं जा रहे हम। घर कहाँ है आपका? घर हमारे जुबली हिल्स में है। हाँ। अगर सुबह निकल जाते हैं तो देर रात हो जाती है, 1-2 बज जाती है। हाँ। मतलब आप पैदाइश आपकी पुराने हैदराबाद में? हाँ जी, 25 साल तक वहीं थी। शादी हो गई, ब्याह हो गए तो ससुराल चले गए। घर जमाई नहीं मिला ना। आइए चलिए विराजिए और शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। तो चलिए भाई, शुरुआत हो चुकी है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आपको लेकर ये है कि जिस सीट को वेंकैया नायडू नहीं जीत पाए, माधवी लता उस सीट को कैसे जीतेगी? जब वेंकैया नायडू जी थे, सबसे बड़ा मुद्दा और मसला ये था कि वो लोगों को हिंदू और मुसलमान के झगड़ों में उलझा दिया गया था। मैं उलझाने का मतलब ये कह रही हूँ कि इतने सारे कम्युनल राइट्स होते थे तब, तो उनको वहाँ के लोकल हिंदुओं को, हिंदू बेल्ट को बचाते बचाते ही उनको सारा सेवा में लग गए थे उनके जीवन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये था, तब सेंट्रल में भी कांग्रेस ही था और स्टेट में भी कांग्रेस ही था, और ये दो हर वक्त AMIM से मिले हुए थे। तो न्याय देने वाले, उनको सपोर्ट देने वाले एक भी ऐसा गवर्नमेंट, दोनों में डबल इंजन चल रहा था कांग्रेस का और AMIM से जब मिल जाते हैं, आप बताइए लोग जाए तो जाए, कहाँ जाएंगे लोग? नहीं तो ये आपको जो चुना गया है उसके पीछे वजह कि आप मोदी से मिली थी पहले? जी नहीं, मैं कभी नहीं मिली थी मोदी जी से। अच्छा मुझे बताइए, टिकट कैसे फाइनल हुआ, कैसे पता चला? जैसे आम जनता सभी टीवी के सामने बैठ के देखते रहते हैं, मैं भी टीवी के सामने बैठ के देख रही थी। क्या बात कर रही हैं? ट्रू, हाँ सच्चाई है ये। क्या कर रही थी आप? कैसे? क्या मैं, हुआ? मेरे पति, मेरे बच्चे, हाँ। मेरे सारे सास ससुर सभी बैठे हुए थे। हाँ। तो हम लोग सभी बैठ के वहाँ पे सुन रहे थे। हाँ। तो हमारा नाम ऐलान हो रहा था। क्या बात कर रहे हैं? इट्स ट्रू, आई एम टेलिंग यू, इट्स सॉलिड ट्रू। अच्छा एक बात बताइए, असद ओवैसी को कैसा नेता मानती हैं आप? मैं वो मेरे हिसाब से कभी नेता थे नहीं, ना नेता रहेंगे, क्योंकि एक नेता लोगों को साथ मिलकर लेके जाना चाहिए। एक नेता को अगर लोगों में भड़काऊ सोच विचार भी है, उसको शांत करना चाहिए। एक नेता वो होना चाहिए जो औरत की इज्जत करे। एक नेता वो होना चाहिए जो अपने बच्चों के बराबरी में सामने वाले गरीब बच्चों को भी उसी प्रकार का देख रेख करने का एक कोशिश करना चाहिए। एक नेता वो होना चाहिए जो प्रजा का धन उनको मिलता है, उसका सही मायने में उन्हीं के लिए इस्तेमाल करे। तो वो तो एक बहुत बड़ा कॉलेज चला रहे हैं, बहुत सारी सोशल सर्विस वो भी करते हैं। तो सोशल सर्विस रह जाओ ना आप, तो सोशल वर्कर रह जाओ आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों बन रहे? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सोशल सर्विस का नाम लेकर कैसा लोगों के बीच में कह सकता है? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव खुद का एक कॉलेज दिखा करके 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का उद्धार करेगा। एक सोशल वर्कर का नाम लेकर एक हॉस्पिटल है मेरे पास बोलकर सारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी का उद्धार करेगा। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नमेंट के साथ काम कर गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट दिखाने के लिए। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का काम होता है वहाँ पे लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करवाए, फ्लाईओवर्स करवाए, रोड साफ करवाए, ड्रेनेज लाइन ठीक करवाए। ये नहीं करते हुए मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, तो जब ये मैं क्यों आ रहा है यहाँ पर? अच्छा ये बताइए, 400 पार मोदी नारा लगा रहे हैं, हाँ, 400 पार में हैदराबाद की सीट होगी? पहली सीट होगी जो हम पहली सीट से हमारा खाता खोलेंगे जीत कर, हैदराबाद होगी। यस। और 400 पार आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। जहाँ लोगों का उन्नति के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों को आगे बढ़ने के बारे में सोचा जाता है, जहाँ लोगों का अधिकार बिना मजहब जात पात का दिया जाता है, हाँ। तो वहाँ 400 पार होकर ही रहेगा। गेलुस्ताम पक्का गेलुस्तामाना। कैसा लगता है अचानक ये जो लोग आपको पहचानने लगे हैं? पता है वो भैया क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे दीदी आपको जीतना है दीदी, यहाँ पे अमन लेके आना है दीदी। वो कह रहे उन्होंने तेलुगु भाषा। अच्छा, ना को तेलुगु राधु। बहुत तेलुगु सीख लिया आप। अच्छा, जब हम इस प्रकार से काम करते, क्योंकि हम सोशल वर्कर होते हुए यहाँ तक आए, हाँ।
हमारे प्रति एक ऐसा भावना है, जब भी हमको देखते कोई ऐसा देखते उनको माँ दिखती है। इंडिया वर्सेस एनडीए, आप यहाँ ओवैसी वर्सेस माधवी लता, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? ये एक ही है। और मैं भारत वर्सेस INDIA, असदुद्दीन वर्सेस माधवी लता, दोनों एक ही है। एक ही है। हाँ, एक ही। क्योंकि असदुद्दीन और INDA एक दूसरे के, अभी असदुद्दीन तो उसका बी टीम है, वो कहते हैं बीजेपी का है। वही तो कह रही हूँ ना, जो असदुद्दीन 16 सीटों में 13 सीटों में अपने लोगों को ही नहीं रखा है, सिर्फ 3 सीटों में अपने लोगों को रखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता नहीं कि उसके जो वोट्स है वो बटे। आप उन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है संपत्ति का। 10 साल से तो बीजेपी सरकार में है, तो ईडी का, CBI का जो रेड पड़ती है वो उन पे क्यों नहीं अब तक पड़ी है? अच्छा, आपको ये जानना पड़ेगा कि इनके बहुत जिगरी दोस्त हैं जो किंग्स ग्रुप के हैं। हाँ? उनके पे भी ईडी राइड हुआ है। बस मसला इतना है कि असदुद्दीन का जो कंट्रोल यहाँ पे जर्नलिस्ट दुनिया पे है, वो इसको बाहर लेके नहीं आने दिए। बहुत चंद नेशनल न्यूज वाले इसको बाहर लेके आए। तो आपके पास प्रूफ है तो हाँ आप... जी, अभी आप जब हम जाएंगे आपको सारा पेपर दिखा देंगे। किंग्स ग्रुप के इनका ताल्लुकात, किंग्स ग्रुप से इनका मॉनिटरी फंडिंग, किंग्स ग्रुप के ऊपर IT राइड, ईडी राइड, सब दिखा देंगे हम आपको। ये बात नेशनल न्यूज या यहाँ के लोकल इतना न्यूज क्यों नहीं बना, ये तो मुझे उल्टा न्यूज वालों से पूछना चाहिए। क्यों नहीं बना ये लोग ये मुद्दा? ईडी तो अपना काम करते ही है। अच्छा, तो वो आप ये तो कह और एक सकते बात, हैं नहीं और एक बात कि बिजनेसमैन से ताल्लुकात तो आपकी पार्टी के भी बहुत सारे हैं। नहीं, किसी से नहीं है मेरा। अच्छा, आप ऐसा ईडी राइड होकर, जो इसके पहले ऑटो चलाने वालों, आज इनका किंग्स ग्रुप बन गया है। जहां भी जाइए आप किंग्स ग्रुप का आपको फंक्शन हॉल से सब मिलते हैं, जो पहले इसके वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज रह चुके हैं। तो ये मसला कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही है? आप इलेक्शन कमीशन के पेपर में खुद के गाड़ियों का नाम बोल के लिखाते हो, RTA का निकाले तो वो किंग्स ग्रुप का गाड़ी निकलता है। आपको प्रूफ दे दूंगी भाई। वक्फ बोर्ड का आपने जिक्र किया, वक्फ संपत्ति को लेकर भी आपको आपत्ति है यहाँ की? हाँ, तो इतने सारा संपत्ति कहाँ चले गया? लुटेरे आके खा रहे, तो ये बैठ कर क्या कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स यही तो है ना, ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? अमित शाह आए थे, उन्होंने रजाकारों का जिक्र किया। हाँ जी, रजाकारों की बात क्यों करनी पड़ गई? ये कहते हैं रजाकार जिनको छोड़कर जाना था चले गए, हम तो वफादार हैं। हाँ, कासिम रजवी के, ये तो कासिम रजवी के वफादार रह गए यहाँ पर। ये जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं, बस इतना ही कि इनकी याददाश्त जरा कम हो गई, इसलिए कासिम रजवी जी का नाम भूल गए शायद ये लोग। MIM पार्टी किसकी है? किसकी है MIM पार्टी? दारुसलाम किसका ऑफिस था? हाँ। ये तो जाति से ले लिए उस ऑफिस को। MIM का था वो, पार्टी ऑफिस था वो आशुकाना था वहां पर, सब कब्जा कर लिए लोग। MIM रजाकारों का था, MIM लोग ले लिए। और इनका अकबरुद्दीन ओवैसी कहता है, क्या कहते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी? हाँ। कि हम रजाकारों के लोग हैं, ये करे वो करे, तोप गिरे। तो ये हम थोड़ी बता रहे भाई, ये तो खुद के लोग ही बोलते रहते ना, हम कहीं से कुछ भी उठा के लेके नहीं आते। ये देखिए, ये मेरा आवाज तो नहीं है। अब आप बोलिए कौन है ये लोग? अरे भाई, हम इनके जैसे हाँ। बेकार के मॉर्फिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। हम सच्चाई को पेश करते हैं, सच्चाई को पेश करने का हिम्मत रखते हैं। तो जो वीडियो एडिटिंग हुई है, तो आपने उस पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाया? दर्ज करवा है, वो पुलिस के ऊपर इंक्वायरी भी डाले हैं वो लोग। तो अब आप चल पूरी रहा है। तरह से तैयार हैं? हाँ, एकदम बढ़िया तैयार है।
और इस जंग में हम सारे मुसलमान और हिंदू भाई बहनों का हाँ। सुरक्षा करना चाहते हैं, उनका हिम्मत बनना चाहते हैं, उनका प्रगति बनना चाहते हैं, उनका तरक्की बनना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं शो खत्म करूं उससे पहले एक रैपिड फायर आपके साथ करने वाली जी, हूं। जो करिए। मन में आपका पहले विचार आएगा, जी। आपको एक शब्द में उसे जी, बोलना बताइए। होगा, ठीक है? शुरुआत करिए। हाँ जी। हैदराबाद, मेरा इलाका। असद ओवैसी, चले जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी, मेरे पिताजी है, मुसलमान, मेरा भाई है, हिंदू, सनातन, वो भी मेरे भाई है, मुस्लिम औरतें, मेरे कौम के हैं। आपके कौम के हैं? स्त्री बोले ना आप, हाँ, मैं महिला हूँ ना, हम सब महिला एक ही कौम के हैं ना। यही जो आपकी पिच है वो आपको बाकी नेताओं से अलग करती है। माधवी जी, हम दोनों जो आजू बाजू बैठे के हम दोनों एक कौम के नहीं है। बिल्कुल एक कौम के बस। हैं। और वो जो आप कहती है ना कि कट्टर मुसलमान और कट्टर हिंदू ही इस देश को कट्टरता से आगे ले जा सकता है, Correct. मोहब्बत से आगे ले जा सकता Yes. है। तो आपको खूब सारी शुभकामनाएं बहुत 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 धन्यवाद, बहुत और अच्छा लगा। 4 जून को आपसे फिर मुलाकात होगी, जी बिल्कुल, जी और वो बिल्कुल। भी नतीजों के साथ। करेक्ट। थैंक यू सो मच। तो ये थी माधवी लता, तैयार है असद ओवैसी को हैदराबाद में चैलेंज करने के लिए।